सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ 1 2 3, ठीक है, जो एग्ज़ाम 11 दिसंबर को हो रहा है। और मैथ 1 2 3 का मैथ जो पेपर बी है उसके हवाले से चैप्टर आपके सामने है, ठीक है। सिविल सेकेंड ईयर का जो है मैथ 212 सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर के लिए या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड अपने बुक के कोड के मुताबिक देख लें। चैप्टर नंबर 8 जो है वो मैथ 212 का है और चैप्टर नंबर 12 जो है वो मैथ 123 का है। चैप्टर आपका जो है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और मैथ्स 212 वालों के बारे हवाले से बताना चाह रहा हूँ कि आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आने हैं, यानी स्टूडेंट 10 नंबर पक्के हैं, ठीक है। 10 नंबर आपके इसी में से आने हैं। सबसे पहले है राइट डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड गिवन वन एग्जांपल। क्वेश्चन 1 है आपका शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। और इसके हवाले से देख लेते हैं पेपर में किस किस क्वेश्चन इनके कौन कौन से आए हैं। तो 16 के फर्स्ट एनुअल में और 18 के फर्स्ट एनुअल में ये पेपर में आया हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन ए जो आपके पास कोई वैल्यू हो सकती है जिसमें दो एक्सिस होते हैं एक्स और वाई, एंड बिटवीन जो आपका वी है ना बी, पॉइंट ए और बी दोनों के दरमियान में डिस्टेंस निकाल रहे हैं, इज़ गिवन बाय पॉइंट बी। ये आपका एक फार्मूला है सिंपल सा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का टोटल स्क्वायर रूट। अब एग्जाम्पल भी साथ आप ले लें कोई एक ए और बी पॉइंट की और इसमें वैल्यू पुट कर दें इसी फार्मूले के मुताबिक, ठीक हो गया। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आता है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, जिसमें आप देख लें कि वही एग्जांपल की तरह क्वेश्चन है, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। अब आपके पास x1 x2 y1 y2 ये चारों वैल्यूज़ हैं। इन चारों वैल्यूज़ को आपने अपने फार्मूला में पुट करना है। फार्मूला पहले ही बताया था आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर दें ताकि आपको उसके नोट्स में प्रोवाइड कर दूँ। क्वेश्चन 3 आता है शोड एट द पॉइंट्स ए बी सी लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब अगर स्टूडेंट आप स्ट्रेट लाइन चेक करना चाह रहे हैं तो आपका आंसर -1 होना चाहिए, ठीक है। आप अब क्या करें कि इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में सोल्व करें, ठीक है। तो सॉरी बल्कि आपका -1 ही 0 होना चाहिए स्ट्रेट में, ठीक है ना। एंगल्स बनना चाहिए आपका 90 डिग्री के, बल्कि जो भी हो आपने इसमें देखना आपने कि अगर आपको 3 पॉइंट दिए हैं ना, पॉइंट ए बी सी, आप मैट्रिक्स फॉर्म में ले जाएं। उसके बाद क्या होगा जब आप मैट्रिक्स में इसको सोल्व करेंगे, पहले आप ये साइन लाजमी देख लें। तो इसके मुताबिक आपको मैट्रिक्स मेथड तो फर्स्ट ईयर का चैप्टर है तो आपको इसका पता होगा। इसके मुताबिक आपने इसको सोल्व करना है इस तरह से कि -1 पहले वाली वैल्यू को लिख लेना है। उसके बाद ये रो ये कॉलम ख़त्म हो जाएगा, ये 4 वैल्यूज़ आपके पास बचेंगी, यहाँ पे पुट कर दें। फिर उसके बाद आपके पास जब आप पहला काम कर लेंगे तो अब आपने -1 वाली वैल्यू को लेना है, लेकिन देखें यहाँ पर साइन भी नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव नेगेटिव आपका साइन पॉजिटिव होगा बेसिकली, ठीक है। उसके बाद जब आप ये कॉलम और ये रो को जब आपकी ख़त्म हो जाएगी तो जो बाकी वैल्यूज़ बचेंगी वो यहाँ लिख देंगे आप। इसके बाद फिर आपने तीसरी वैल्यू जो है ना वो वाली वैल्यू लेनी है, इसमें आप देखेंगे कि ये कॉलम और ये रो ख़त्म हो जाएगी, 1 आप लिखेंगे पहले पॉजिटिव में और जो आपके पास वैल्यूज़ बचेंगी वो यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद आपने इनका डिटर्मिनेंट्स लेना है और उसके बाद सिंपली सोल्व करने से आपके पास आएगा -1। प्रूव हो जाएगा कि ये जो है ना आपके पॉइंट्स को लीनियर नहीं है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में यानी कि नहीं आ रहे। फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट्स। स्टूडेंट अगर आप सेगमेंट के जैसे मिड पॉइंट निकालना चाह रहे हैं, यानी अगर आपका एक पॉइंट ये है P1, ये पॉइंट P2 है, इसके दरमियान में आपने मतलब फासला मालूम किया, लेकिन आपको चाहिए इन दोनों पॉइंट के दरमियान में कोई मिड पॉइंट। तो उसके लिए आपको इसका x1, ठीक है, इसका x2, इसका y1 और इसके y2 का एवरेज निकालना होगा, ठीक है। तो आप x1 और प्लस x2 का हाफ लेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, आप y1 y2 का हाफ लेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। फार्मूला ये सिंपल सा है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। वैल्यूज पुट कर लें, मिड पॉइंट बड़े आराम से निकल आएगा, सही हो गया। आगे क्वेश्चन 5 आता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है, p ऑफ x y विच डिवाइड इंटरनली, ठीक है, द सेगमेंट थ्रू P1 जो कि -2 और 5 है, ठीक हो गया। आपके पास अपने पॉइंट्स निकालने हैं x और y, जबकि आपके पास जो है ना x1 और y1 मौजूद है,
सही हो गया। x1 y1 आपके पास मौजूद है, x2 y2 भी मौजूद है और आपके पास रेशोज़ भी हैं। तो आपको ये फार्मूले याद करने पड़ेंगे, एक x का एक y का, क्योंकि आपके पास देखिए r1 भी मौजूद है, ठीक है, आपके पास x2 भी मौजूद है, r2 भी है, y1 भी है, यानी आपके पास x1 x2 r1 r2 मौजूद है। आपके पास y1 y2 r1 r2, तो आप सारी वैल्यूज़ पे पुट करें x और y, आराम से इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, सिचुएशन आपने देखनी है क्वेश्चन किस तरह का है तो उसके मुताबिक सोल्व करना है, वैल्यूज़ पुट करें आंसर आ जाएगा। फॉर द ट्राइंगल हुज वर्टेक्स आर, एक ए है, बी और सी, तीनों आपके पास मौजूद हैं कुछ इस तरह से, पॉइंट ए बी सी। अब वो कहता है, आप देख लें इन पॉइंट्स को, आप लिख लें फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन फ्रॉम सी टू ए बी। आपने इसकी मीडियन की लेंथ मालूम करनी है जो पॉइंट सी से ए बी के दरमियान में आती है। तो डेफिनेटली आप पहले पॉइंट ए के और बी के दरमियान से ये मिड पॉइंट निकालेंगे, ठीक है, जो पॉइंट डी का नाम होगा। आप पहले डी पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट होगा ए बी लाइन का। कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, इससे आपके पास डी पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, अब आप सी डी मालूम कर लें, चाहे x4 माइनस x3 करके देख लें, हमने चेक करके देखा तब भी आंसर यही रहेगा। ठीक है, x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर, माइनस की वजह से कुछ भी हो जाए, स्क्वायर की वजह से आपकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक हो गया, फार्मूला वैसे आप ये ना लगाएं, इधर लिखें x4 और x3, y4 और y3, और इसके बाद इन वैल्यूज़ को भी चेंज करें, इसको उधर लिखें, इसको इसकी जगह पे लिखें। सोल्व करने के बाद इनको भी आपने चेंज करना है, एलसीएम लेना है, तो आपके पास यही आंसर आएगा। ठीक हो गया, उसके बाद आता है क्वेश्चन आपका 7, इफ़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट इज़ 4 6 और 3, ये आपके पास मिड पॉइंट का सेगमेंट है। ठीक है, और एक सिरा जो एक एंड है उसका इतना है, यानी एक आपके पास ये लाइन है इस तरह से कि ए से बी जाना है या जैसे मर्जी चले जाएं, आपके पास एक मिड की वैल्यू मौजूद है और आपके पास एक एंड की मौजूद है। दूसरा एंड अगर आपने फाइंड करना है तो स्टूडेंट आप मिड वाला फार्मूला लगा लें कि मिड पॉइंट इज इक्वल टू, जिसमें x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 होता है। इसके मुताबिक x1 और y1 नहीं अगर है तो आपके पास x2 और y2 मौजूद होगा। आप इसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट करते हैं और मिड पॉइंट पे आपकी वैल्यूज़ आ जाएगी 6 और 3। ठीक हो गया, इनके मुताबिक ये x है तो ये भी x है, इसको इसके साथ लिंक रखें, और ये 3 आपका जो y के साथ लिंक हो जाएगा। तो इस तरह से आपने 6 इक्वल टू x वाली वैल्यू रखनी है और जो आपकी y वाली वैल्यू है वो आपने y के साथ लिंक रख के इक्वल कर लेनी है, और इससे आपको x1 और y1 दोनों की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ये x1 और y1 की वैल्यू है जो कि आपका पॉइंट B आता है 4 और 10। इसी तरह क्वेश्चन 8 है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स हैविंग स्लोप। स्लोप आपके पास m1 वो है आपके पास -3, m2 आपके पास कितनी है 2। ठीक हो गया, अब आप देखेंगे कि आपके पास एक फार्मूला है, थीटा निकालना है ना, आपने एंगल निकालना है। एंगल का फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ये फार्मूला है टेन इनवर्स, और आपके पास ये सारी वैल्यू आ जाएगी। पहले इस तरह लिख सकते हैं आप, m2 माइनस m1 प्लस m1 m2 दोनों मौजूद है ना, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें, सोल्व करें। ठीक है, और इस तरह आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स -1। टेन 45 जो होता है ना, 45 डिग्री पे 1 आता है, लेकिन -10 45 पे आपका ये आ जाएगा। आपको पॉजिटिव बनाना है, 180 डिग्री में से माइनस करें, 135 डिग्री आपका एंगल आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है 135 डिग्री टेन पे आपका -1 आता है। ठीक है, ओके हो गया। नेक्स्ट आ जाए, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग। परपेंडिकुलर का जिक्र हो रहा है, इसका मतलब आपका फार्मूला m स्लोप जो होगी वो 1 डिवाइड बाय नेगेटिवली, ठीक है, -1 डिवाइड बाय m1 होगी। आप पहले स्लोप निकालेंगे, ये m1 होगा, स्लोप आप निकालेंगे y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, क्योंकि आपके पास x1 x2 y1 y2 मौजूद है। वैल्यूज पुट करें, m1 निकल आएगा। इस m1 को -1 डिवाइड बाई m करेंगे तो आपके पास आ जाएगी कौन सी स्लोप आएगी, आपके पास परपेंडिकुलर स्लोप। ठीक हो गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट्स। एक पॉइंट ये है विद स्लोप m। ठीक है, पॉइंट्स आपके पास कौन कौन से हैं, x1 y1। आपको क्या निकालना है, इक्वेशन बनानी है।
स्टूडेंट इक्वेशन इसकी ये होती है x प्लस वाई, ठीक है, प्लस के कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट आएगा, इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को बनाने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर कि आपके पास y आपको चाहिए है और आपको x चाहिए है, जबकि आपके पास y1 भी मौजूद है, m भी मौजूद है और x1 भी मौजूद है, ठीक है। m आपके पास कितना है 3 डिवाइड बाई 4, y नहीं मौजूद, y1 कितना है -2 यहाँ पे आ गया, m कितना है 3 डिवाइड बाई 4, x नहीं मौजूद, x1 है 3। इसको सोल्व करें, 4 है ना, तो ये इधर आके आपका 4 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन करें तो ये देखें x प्लस वाई प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0 की फॉर्म में आंसर आ गया। इसी तरह फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट्स, एक पॉइंट ये है एंड दूसरा पॉइंट ये है x1 x2 y1 y2। आपने इक्वेशन बनानी है तो आपको ये फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा कि y माइनस y1, ये भी आपको याद करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला। y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। इस फार्मूले की मदद से आपने इसमें x1 और y1 x2 y2 की वैल्यू पुट करनी है। आपको y और x ये दोनों वैल्यूज़ मिल जाएंगी। उसके बाद जस्ट आप सिंप्लीफाई करें, आपको ये इक्वेशन बनानी है, सिंपल चीज़ है, ठीक है। उसको आपने रैशनलाइज कर लेना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 12 आता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विद द फॉलोइंग इंटरसेप्ट्स। स्टूडेंट जो इंटरसेप्ट्स का फार्मूला होता है वो ये होता है, ये याद रख लें, x डिवाइड बाई ए प्लस वाई डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 0। किसका फार्मूला है? इंटरसेप्ट का। इसको भी लिख लें। उसके बाद आप देखेंगे आपके पास दो वैल्यूज़ दी गई होंगी ए और बी की। जस्ट आपने x के नीचे a की वैल्यू पुट करनी है, y के नीचे b की वैल्यू पुट करनी है। इसका LCM लेना है, 5 टू द 10 आ जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि 5x प्लस 2y या माइनस 2y, ठीक है, डिवाइड बाई 10, 10 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इक्वल लेके आ जाइए, आपका आंसर आ रहा है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग x इंटरसेप्ट है -2, जो कि a की वैल्यू है। x इंटरसेप्ट क्या होता है? a, और y इंटरसेप्ट क्या होता है? b, ठीक हो गया। तो a और b दोनों की वैल्यूज़ दी गई हैं और वही इक्वेशन फाइंड करनी है, तो उसी फार्मूले का इस्तेमाल करें इंटरसेप्टिंग का। उसके मुताबिक आपका ये वैल्यू पुट करेंगे, तो उसके बाद क्या करेंगे, आप इसका LCM लें, ये 6 होता जाके होगा मल्टीप्लाई, और आप देखेंगे इक्वेशन बन जाएगी। बहुत सिंपल सवाल है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। आपने स्टूडेंट इक्वेशन बनानी है ऑफ अ लाइन हुज परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है आपका फ्रॉम द रीजन इज 2.2 है आपके पास, ठीक है। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास P जो है ना वो 2 है, और उसके साथ ही आपको जो इंक्लिनेशन ऑफ द परपेंडिकुलर एंगल दिया गया है ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, वो 225 डिग्री है, जिसको हम अल्फ़ा बोलते हैं, ठीक है। इंक्लिनेशन एंगल कौन सा है? अल्फ़ा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास क्या है? P। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ये फार्मूला है, ठीक है। P इज इक्वल टू एक्स कोज अल्फ़ा प्लस आपका आ जाएगा यहाँ पे y कोज बीटा, सॉरी अल्फ़ा ही रहेगा, बीटा तो होना नहीं, क्योंकि अल्फ़ा ही हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। दोनों एंगल आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। एक्स और वाई आपको चाहिए है, और आपके पास डिस्टेंस भी परपेंडिकुलर मौजूद है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 आ गया, फार्मूले के मुताबिक एक्स वैसे ही रहेगा, कोज अल्फ़ा और कोज साइन अल्फ़ा, दोनों की वैल्यूज़ आपने फाइंड कर ली, यहाँ पे पुट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपका ये कैलकुलेटर पे आएगा स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 2, तो जिसके मुताबिक नीचे 2 फुल है, हाफ कर लें 2, एक कटिंग हो जाएगी, 1 डिवाइड बाई स्क्वायर 2 नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इसको आप मल्टीप्लाई करें तो माइनस, इसमें से आपका जो है माइनस स्क्वायर रूट 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2, दोनों में से कॉमन आ गया, इधर आपका डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस वाले दोनों पॉजिटिव इधर आके हो जाएंगे, और ये पॉजिटिव ही है, इक्वल टू इधर कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। सिंपल वही फॉर्म है, आपने इक्वेशन बनानी है, याद रख लें इसको, बहुत सिंपल सवाल है। क्वेश्चन 15 आता है, अब स्टूडेंट पहले हम फॉर्म बनाते थे, अब हमने रिड्यूस करनी है इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन को बनाना है हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में, यानी x डिवाइड बाई ए प्लस वाई डिवाइड बी इक्वल टू 1, उस फॉर्म में लेके जाना है। तो पहले आप देखें आपके पास क्या क्वेश्चन है, इक्वेशन 3x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आप क्या करें, सबसे पहले ये 2 कॉन्स्टेंट उधर जाके पॉजिटिव हो गया, अब इसको 1 बनाने के लिए सबको 2 पे डिवाइड कर लें, ठीक है। अब उसके बाद अब LCM ब्रेक कर दें, ये 2 इसके नीचे भी डिवाइड हो गया, इसके नीचे भी हो गया, ये आपका 3 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ये 4 2 के नीचे, यानी ये 3 इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, और ये 4 भी इसके नीचे, तो 2 डिवाइड बाई 3 हो गया, और ये आपका हो जाएगा 2 बाई 2 टू द 4।
तो 2 डिवाइड बाई 3 1 डिवाइड बाई 2 यानी x डिवाइड बाई ए प्लस वाई डिवाइड बाई बी इक्वल टू 1। तो a चाहे आपका 2 डिवाइड बाई 3 है, लेकिन ये उस फॉर्म में आ गया, ये इंटरसेप्टिंग फॉर्म है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 16, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग द पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट यानी कि आपकी क्वेश्चन है कि जिसके जरिए से लाइन पासिंग द पॉइंट किसी पॉइंट के पास से गुजर रही है, मेकिंग ऑन एंगल एक जाविये के मुताबिक, वो 135 डिग्री है, ठीक है, विद द एक्स एक्सिस। वो कोई भी हो उसके मुताबिक उसने बता दिया कि आपके पास एंगल इतना है और एक पॉइंट है जिसमें आपके पास x1 और x आपके पास y1 है। आपको इक्वेशन बनानी है जिसमें आपको पता है ना x प्लस वाई प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0 है। तो उसके मुताबिक मैं आपको एक बात बता दूं, x1 x2 मौजूद है, सॉरी x1 y1 मौजूद है और थीटा मौजूद है। एक और फार्मूला याद कर लें स्लोप का, m इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स थीटा। टेन इनवर्स थीटा के मुताबिक, क्योंकि ये वैल्यू बनती है, हमारा स्लोप का फार्मूला ही इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो आपने वो फार्मूला पढ़ा होगा टेन थीटा इक्वल टू y2 माइनस वाई1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, वो स्लोप का फार्मूला है। तो यही वो फार्मूला जिसके मुताबिक m इज इक्वल टू टेन इनवर्स थीटा है। थीटा आप यहाँ पर पुट कर दें, आपके पास स्लोप निकल आएगी -1। टेन इनवर्स 135 स्टूडेंट याद रख लें -1 के इक्वल होती है। कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं होगी, ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। m आपके पास स्लोप आ गई -1। अब ये फार्मूला लगा लें स्लोप वाला, जिसमें आपको पता है y माइनस y1, ठीक है, इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो आपको x भी मिल जाएगा, सॉरी y मिल जाएगा, x मिल जाएगा, तो y1 भी मौजूद है, x1 भी मौजूद है, ठीक है, और स्लोप भी मौजूद है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम बड़ा आसानी निकाल सकते हैं, वैल्यूज़ पुट करें, ये ही आपके पास इक्वेशन है, इक्वेशन यही होगी। ठीक है, उसके बाद आता है 17 क्वेश्चन, थर्ड लास्ट है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। वो अब आपने देखना है कि दो आपस में लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, कोई ना कोई पॉइंट्स तो होंगे ना इनके, तो हमने चेक करना है, इनके पॉइंट्स देखने हैं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जो इन लाइनों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट क्या करेंगे आप, ये जिस जगह पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, हम ये पॉइंट निकालना चाह रहे हैं, कैसे निकालेंगे, ये इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों को बैलेंस करना है। इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 हो गई। अब देखिए ये 2x माइनस 3y 8, यहाँ पर x है 1, इसको 2 बना दें। 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x प्लस 2 टू द 4y माइनस 6। अब हम 2 को और 3 को बैलेंस करेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक ऊपर रखते नीचे वैल्यू कर दी, तो देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव था, नेगेटिव हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव कट गए, ये भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, 4 और 3 हो गए पॉजिटिव 7, ठीक हो गया। 6 नेगेटिव में और 8 भी नेगेटिव में था, यहाँ पे नेगेटिव साइन किया तो पॉजिटिव नेगेटिव हो चुका है। अब तो 6 और 6 8 और 2 14, ठीक है ना, 12 और 14 हो गई आपके पास नेगेटिव, उधर जाके पॉजिटिव हो गए, y आपके पास स्टूडेंट आ गया पॉजिटिव 2। आप इजीली निकाल सकते हैं, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चाहे 1 2 3, 1 में पुट कर दिया, पुट करने के बाद आपके पास x की वैल्यू आ गई -1। तो जो दो पॉइंट्स हमने फाइंड करने थे वो हमारे पास है x -1 और y 2। ठीक हो गया। अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आता है, बल्कि थर्ड लास्ट ये क्वेश्चन था, सॉरी वो फोर्थ लास्ट था, तो 20 क्वेश्चन है टोटल। तो थर्ड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है शो डैट द पॉइंट्स, एक आपके पास है 1 और 9, दूसरा आपके पास है -3 और 2 और 3, और तीसरा हमारे पास है -5 और 3। याद होगा आपने क्वेश्चन 3 किया था, तो कोलिनियर ये स्टूडेंट आपने निकालना है। आप इसको जब इसका आंसर अगर आ गया 0 तो आप समझ लें ये कोलिनियर है, ठीक है। आप इसका डिटर्मिनेंट्स निकालें इस तरह से कि पहले x, ये x है, x1 x2 x3, y1 y2 y3, यहाँ पर आपको इसका रिजल्टेंट जो है ना 1 लिखना पड़ेगा। आप सबके लिए जो है ना ये एक्सिस जो z हो या जो भी होगा इनको 1 लिख दें, और उसके बाद आप इसका डिटर्मिनेंट निकालें, जैसे पहला क्वेश्चन बताया था, तीसरा क्वेश्चन जो है उसी तरह करने के बाद आपके पास आ जाएगा 0। उसका आंसर हमारा 0 नहीं था, ठीक है, तो अगर 0 आ जाता है, उसका -1 था, तो इसलिए वो हमारा कोलिनियर नहीं था, स्ट्रेट लाइन नहीं थी, ये हमारा आंसर आ गया 0। हैंस प्रूफ डैट कोलिनियर पॉइंट्स, हमारे पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है, ठीक हो गया। इसके बाद आता है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन जो हमारा शो डैट द पॉइंट लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स, एक पॉइंट ए है, दूसरा बी सी डी, 4 पॉइंट्स ले लें, और पेंडिकुलर है ये एक दूसरे के, तो स्लोप का फार्मूला लगाएं।
m1 निकाल लें स्लोप का y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। उधर से आपने स्लोप m2 निकालनी है कि y4 माइनस y3 डिवाइड बाई x4 माइनस x3। इनमें वैल्यूज पुट करें, ये x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4 सारी वैल्यूज पुट करेंगे, स्लोप 1 2 निकल आएगी। जब आप इन दोनों स्लोप्स को m1 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपके पास -1 आ जाता है तो आप कहेंगे कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक हो गया। आगे आता है लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। स्टूडेंट आपने यहाँ पे डिस्टेंस प्रूव करना है। आपके पास एक पॉइंट है और जिसके साथ ही एक लाइन भी है, उस पॉइंट और लाइन के दरमियान में आपने फासला मालूम करना है। पहले आप देख लेंगे एक्स आपके पास कितना है -2, वाई आपके पास है 1। इन दोनों वैल्यूज़ को इस क्वेश्चन में इस तरह से आप डिटर्मिनेंट इसका डिस्टेंस मालूम करें कि ऊपर आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है क्वेश्चन का, वैल्यू पुट करके एक्स और वाई की वैल्यू इसमें पुट कर दें और इसका डिटर्मिनेंट ले लें, डिवाइड बाय आपने इसका, यानी ये वो फार्मूला आता है आपका यूनिट वेक्टर का, ऊपर वेक्टर डिवाइड बाय उसका नीचे मैग्नीट्यूड, कुछ इस तरह का फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ नीचे आपका 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू सोल्व करें तो इतनी आ रही है -14। ये डिटर्मिनेंट से ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन से चेंज हो जाएगा, तो पॉजिटिव आप रख लें, आंसर आ जाएगा। सिंपल सवाल ही है, इसको भी आपने नज़र रख लेना है। ठीक है, अब इनमें कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आए हैं ये बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं वैसे बोल देता हूँ कि स्टूडेंट आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब मुझे साथ ना वो भी देखने पड़ेंगे कि इस दफ़ा के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, 5 सवाल आने हैं इसके अंदर से। तो पहला क्वेश्चन जो है वो 16 के फर्स्ट और 18 के फर्स्ट में आया। ठीक है, यहाँ भी देखना पड़ेगा साथ साथ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन नहीं आया, तीसरा भी अभी तक नहीं आया, चौथा क्वेश्चन भी अभी तक नहीं आया, 5वां आया हुआ है 18 के फर्स्ट में, 18 के सेकंड में, 19 के सेकंड में। ठीक है, छठा क्वेश्चन भी अभी तक नहीं आया हुआ। 7वां क्वेश्चन जो है मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा ये कहाँ से आया है, बल्कि सॉरी ये तो कोई और चैप्टर खुला हुआ था। बहरहाल वह उसके बारे में आपको नोट्स अगर आप कहें तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें फिर आप देख लीजिएगा, या मैं बुक का जो पेज है वो जो पोस्ट कर दूंगा। तो स्टूडेंट ये टोटल आपके 5 सवाल शॉर्ट इसमें से आने हैं, 10 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस लाजमी कर लें पास होने के लिए। ये 5 सवाल भी आपको बहुत फ़ायदा देंगे, बहुत इजी हैं। इसके फार्मूले और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो जो मतलब कि कौन कौन से आए हुए हैं वो मैं आपको अपलोड कर देता हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको नई वीडियोस नई अपडेट्स जो बर वक्त और बआसानी मिलती रहें। तो स्टूडेंट आपके साथ फिर से मुलाकात होगी एक नए लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।